श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासः सर्वकर्मफल त्यागम त्यागः। ठीक है, अभी इसी पर हमारी चर्चा चल रही थी उस अध्याय का। तो भगवान कहते हैं मेरे अभिप्राय सुनो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कर्म दोष के कारण कर्म को ही छोड़ना है। कर्म माने नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म निषिद्ध कर्म सभी सब कुछ छोड़ दो। अच्छा, दूसरे लोगों का अभिप्राय है यज्ञ दान तपः कर्माणि न त्याज्यम। ठीक है, ये छोड़ना नहीं चाहिए, काम्य कर्मों को छोड़ दो, मगर नित्य कर्म जो भी है यज्ञ दान तप कर्म उसको छोड़ना नहीं। इस पर भगवान का अभिप्राय बताया कि निश्चयं शृणुमे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। त्याग 3 प्रकार का है भगवान समझाया, और कहते हैं यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तो ये निश्चय मत सुन लो, क्या है? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। ठीक है, छोड़ना नहीं। अच्छा, यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, क्योंकि ये मनुष्यों को साधकों को जो करने वालों को पवित्र बनाता है। यज्ञ कर्म तपोकर्म दान कर्म पवित्र बनाता है। अब शास्त्र की दृष्टि क्या है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। शास्त्रों में कई जगह पे कहा गया नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, मगर भगवान को फल इष्टत्वात्, भगवान चाहते हैं फल हो। फल है, फल क्या है? दोषों से बचना ही एक फल है। और भगवान क्या कहा यहाँ पे? फल क्या है? पवित्र बनाता है ना, वही फल है। अंतःकरण की शुद्धि ही फल है। ठीक है, कैसे करने से?
त्याग बुद्धि से सात्विक त्याग, माने फलों को त्यागना है, कर्मों को नहीं त्यागना है। नित्य कर्मों को नहीं त्यागना माने फलों को छोड़ना है। छोड़ने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, यही फल है, नित्य कर्म अनुष्ठान का फल यही है। ठीक है। सो विशुद्धिकरणानि मनीषिणाम फल अनभिसंधीनाम इति एतत्। मनीषिणाम माने जो लोग फलापेक्षा रहित काम करते हैं, फलों पर कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए कर्म करते हैं, वही मनीषी लोग हैं, बुद्धिमान लोग। तो बुद्धिमान लोग कौन हैं? बुद्धिमान लोग वही हैं जो कर्म करते हैं और फलों को त्याग देते हैं, वही बुद्धिमान है। क्योंकि बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान कभी भी, बुद्धिमान जो है वह है जो अपने आप को किसी भी तरह से संकट में नहीं डालता, वही बुद्धिमान है। जो अपने आप को परेशान में नहीं डालता, कष्ट में नहीं डालता, संकट में नहीं डालता, वही बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन होता है? बच के रहने वाला, बंधनों से बच के रहने वाले, कष्टों से बच के रहने वाले, संकटों से बच के रहने वाले कौन है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान कौन हो सकता है? बुद्धिमान जब नित्य कर्म छोड़ दिया जाए दोष हो जाएगा, तो दोषों से अपने आप को बचाना है। नित्य कर्म फलापेक्षा रहित सहित करने से, माने फल की अपेक्षा रखते हुए कर्म करने से बंधन में पड़ जाता है। देखिए, छोड़ने से एक तरह का बंधन, करने से यदि अपेक्षा रखकर करे तो बंधन में पड़ जाएगा। तो छोड़ता भी नहीं, करता है, और कैसे करेगा? फलों को त्याग देता है। इट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंट लिविंग, वही बुद्धिमान है। सो ऐसे बुद्धिमान लोगों को नित्य कर्म का फल क्या है? पावन बनाता है, पावन करता है, माने अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। ठीक है, वही बुद्धिमान लोग हैं। अच्छा, ये तान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। अब ध्यान से सुनना। ये तानि अपि तु कर्माणि, ये तानि अपि तु कर्माणि माने ये सारे कर्म। कौन से कर्म? यज्ञ दान तपांसी पावनानि उक्तानि, जो पावन बतलाए गए, माने करने से जो वो पावन बनाते हैं, वह कर्म यज्ञ दान तपांसी कर्माणि ये तानि अपि, ये कर्म यज्ञ दान तप भी संगम आसक्तिम तेषु त्यक्त्वा। दो दोष हो सकता है, एक आसक्ति माने कर्मासक्ति, दूसरा है फलासक्ति। कुछ लोग कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, उनको फलों पर ज़्यादा इच्छा नहीं है, मगर कर्म के प्रति रुचि है, कर्म फल के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे है? कई लोग हैं, आप में से भी लोग हैं जो कर्म करने में इच्छुक हैं मगर फल नहीं चाहते हैं। घर की रानी क्या कहती है? वो क्या सोचती है? देखिए, खाना बनाना मेरा आदत है, ये मेरी आदत बन गई खाना बनाना, मैं बनाते रहूँगी तरह तरह के खाना। मगर अच्छा, स्वयं खाने की इच्छा है क्या? बिल्कुल इच्छा नहीं है। मगर हमेशा रसोई घर में क्यों बैठती हो? आदत के कारण।
आसक्ति के कारण। ऐसे लोग है कि नहीं है? फल नहीं चाहते हैं मगर कर्म के प्रति आसक्त हो गए, माने करे बिना छोड़ नहीं सकते, जी नहीं सकते। कुछ लोगों का आदत है, आदत पड़ गया तो प्रॉब्लम है। कुछ लोग सत्संगी लोग होते हैं, सुनते हैं, क्या सुनते हैं, प्रयोजन फल उसको दूर रखो, मगर किसी ना किसी सत्संग में जाकर एक कमबे को चुनकर बैठना है। शाम होते ही घर से बाहर निकलना है, ये आदत है। घर के अंदर बैठ नहीं सकते, ये कर्म के प्रति आसक्ति है। कई लोग हैं, अब मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक ऑफिस है समझो, काम करने चले जाते हो, सिर्फ संडे को नहीं बैठ सकते घर पे। कई लोगों का आदत है संडे भी बाहर जाओ और रात को 9 बजने के बाद ही घर लौटो, क्योंकि आदत के कारण। कुछ प्रयोजन सिद्ध के लिए गया क्या बाहर? नहीं, यह आसक्ति। एक तरह का है। दूसरे आसक्ति का दूसरा रूप क्या है? उद्वेग, माने सही ढंग से होना है, करना ही है, छोड़ना नहीं। आदत छूटते नहीं, छूटता नहीं, तो कई आदतें हैं तो छूटते नहीं। तो भगवान कहते हैं आसक्तिम तेषु त्यक्त्वा। एक है फलासक्ति, दूसरा है कर्मासक्ति। पहले कर्म के प्रति आसक्ति छोड़ दो। और एक उदाहरण देता हूं, रिटायरमेंट होने के बाद अगला दिन भी ऑफिस जाएगा, क्यों? घर पे बैठने मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढेगा, आसक्ति के कारण। ये प्रवृत्ति निवृत्ति सही ढंग से अभ्यास करना है। तो भगवान कहते हैं संगम आसक्तिम तेषु त्यक्त्वा। पहले आसक्ति छोड़ दो। कब तक करते रहोगे? आसक्ति के कारण। भाई घर पे बहू लोग आ गए, कई लोग हैं, न तो बनाने वाला भी आ गया, खाना बनाने वाला। आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता रसोई घर में, आपका जाना कोई आवश्यक बिल्कुल नहीं है, मगर जाने बिना आप रह नहीं सकते। कोई ना कोई आदेश देते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं। ये क्या है? आदत है। इन आदतों से छूटना है। कई लोगों को गर्व होता है कि मैं अच्छी तरह से खाना बनाती हूं, एक तरह का गर्व, मेरे जैसे कोई नहीं बना सकता, इस आइटम में मैं निष्णात हूं। ठीक है, वह आइटम किसी ने बना के दिया आपको, उसमें आप लोप देखेंगे, और आदत जबरदस्त होने के कारण आप बताएंगे उनको अगले संडे को मैं आपका घर आऊंगी और इसी पदार्थ को बना के आपको खिलाऊंगी। ये है आदती। तरह तरह की आदत है। जैसे कि मैं आचार्य हूं, अब मुझे आदत पड़ गया हो कि हर दिन सत्संग होना ही होना है, माने सत्संग के प्रति, प्रवचन के प्रति मेरी आसक्ति यदि हो जाए तो आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। मैं अच्छा हूं इसलिए छोड़ देता हूं आपको।
क्योंकि मैं आसक्ति मुझे इस काम में नहीं है। हाय राम, और कोई है नहीं सत्संग करने, आश्रम में कोई आया नहीं, सत्संग करना है कोई आया नहीं, फोन करके 4-5 लोगों को बुलाओ और दिमाग खाओ। ये भी गलत है। सो भगवान स्पष्ट कह दिया, एक तो कर्मासक्ति होती है, कर्मासक्ति। अब अभी तक सुने फलाशक्ति के बारे में सुनते आए हैं ना, कर्माशक्ति के बारे में कभी सुना नहीं हम। तो नित्य कर्म के प्रति आसक्ति छोड़ना है। जैसे कि बीमार पड़ गया, कई लोग हैं मैं देखा हूं, छांदस लोग होते हैं। छांदस माने ये अपवाद है, अपवाद नहीं, ये छांदस माने कहते 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 इसका अर्थ टेढ़ा हो गया। छांदस माने वेद सांप्रदाय को फॉलो करने वाले, मगर वास्तव में क्या माने मूर्ख लोगों को भी छांदस रूप में बोला जाता है। जैसे कि पॉलिटिक्स का असली नाम क्या है, असली अर्थ अलग है, मगर पॉलिटिक्स नाम सुनते ही हमको और कुछ अर्थ निकलने आते हैं मन में। असली अर्थ एक शास्त्र का नाम है, वो पॉलिटिक्स माने एक विद्या का नाम है। प्रजातंत्र, प्रजा संक्षेम विद्या विज्ञान, प्रजा परिपालना विद्या, ये है। इसी तरह मूर्ख बन गए कुछ लोग। क्या है देखिए, कर्म के प्रति आसक्ति, बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए, आपकी आदत है रोज पूजा करने की, बीमार के दिन भी 104 टेम्परेचर होते हुए भी आप नहाना चाहते हैं, पूजा में जाना चाहते हैं, फूल चढ़ाना चाहते हैं और भगवान को हाथ जोड़ना चाहते हैं, सबको परेशान करना चाहते हैं। ये है मूर्खता। नहीं, ये मेरी जिद करके और जिद्दी को तपस्या के रूप में स्वीकार करने वाले कई मूर्ख है इस दुनिया में। ये ऐसा क्यों करते हैं? उस कर्म के प्रति आसक्ति। तो तेषु संगम त्यक्त्वा, आसक्तिम तेषु त्यक्त्वा, फिर फलानि च, कर्म के प्रति आसक्ति न हो और कर्म के फलों के प्रति भी आसक्ति न हो। फलानि च तेषां त्यक्त्वा परित्यज्य, फिर क्यों है? कर्तव्यानि यदि अनुष्ठेयानि, कर्तव्यानि यदि अनुष्ठेय, ये करना है भाई, ये मेरा काम है, कर्तव्य कर्म है। इसमें फल की क्या बात है? इसमें आसक्ति की बात क्या है? भाई घर की रानी सबसे पहले उठना है, ये कर्तव्य है। शुद्ध होकर भगवान का संकीर्तन, पूजा पाठ, दीप जलाना, फिर खाना बनाना, सबको परोसना, ये कर्तव्य है। इसी तरह पुरुष का भी एक कर्तव्य होता है, संध्या वंदन, ये कर्तव्य है, करना है नित्य कर्म। तो इसमें न आसक्ति होनी चाहिए, न फल के प्रति इच्छा नहीं होनी भी नहीं चाहिए। फलेच्छुक नहीं बनना है और आसक्ति भी नहीं रहना है। कर्तव्यानि अनुष्ठेयानि, प्रवचन में मेरी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए और इस फल के प्रति मेरा और कुछ इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, फलेच्छुक नहीं बनना चाहिए फलेच्छुक। फिर क्या करें? कर्तव्यानि थी, ये मेरा कर्तव्य है। महीने में एक बार हफ्ता प्रवचन करो तो क्या फल मिलेगा? फल की छोड़ दो, कर्तव्य। लोग आए ना आए बोलते रहो, कर्तव्यानि थी अनुष्ठेयानि थी मे मम निश्चितम मतम उत्तमम मम
निश्चितम उत्तमम मतम, ये मेरा निश्चय उत्तम अभिप्राय है। दो बात भगवान ने कही, एक है कर्म आसक्ति न हो, कर्म के प्रति आसक्त न हो, दूसरा क्या है, फल के प्रति भी आसक्त न हो। ठीक है, कोई किसी को आदत हो गया खेलने का, फुटबॉल खेलने का, समझो ऐसा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, या टेनिस खेलने का या गोल्फ खेलने का, एक दिन फिर पैर पे चोट लगी, बट्टी बांधे, फिर बोलता है कि मुझे व्हील चेयर बिठाकर गोल्फ कोर्स ले जाओ। क्यों? मैं घर पे बैठ नहीं सकता हूं, सब लोग मारते रहेंगे बॉल को, मैं इधर बैठूं? यह है आसक्ति। तो अब देखिए थोड़ा कुछ अभी और इसका विश्लेषण करके बता रहे, इसमें और कुछ है बातें, तो भगवान इसको समझा रहे हैं, आचार्य समझाते हैं। निश्चयम शृणु में तत्र, माने 4th श्लोक में है ना, 4था श्लोक में निश्चयम शृणु में तत्र आ गया कि नहीं? तो निश्चयम शृणु में तत्र इति प्रतिज्ञाया पावनत्वं च हेतुम उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि इति एतद् निश्चितं मतम् उत्तमम् इति प्रतिज्ञातार्थः उपसंहारः एव न अपूर्वार्थम वचनम। अब देखिए, अब थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगा। पहला प्रतिज्ञा किया भगवान, वाक्य में एक प्रतिज्ञा वाक्य, इसका हेतु, उदाहरण, ये सब सीक्वेंस है। पहला प्रतिज्ञा वाक्य, प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? भगवान के निश्चयम शृणु में तत्र, मेरे ये निश्चय अभिप्राय को इसमें सुनो, इसके बारे में सुनो। किसके बारे में? कर्म छोड़ना, यज्ञदान तपः क्रिया कर्मों में छोड़ना है ऐसा कुछ लोग कहते हैं, है ना, नहीं छोड़ना है ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इस पर मेरा निश्चय अभिप्राय को सुनो। फिर प्रतिज्ञा क्या किया? यज्ञादि कर्तव्य, यज्ञदान तपः कर्म न चाज्यम कार्यमेव तत्, ये प्रतिज्ञा है। यज्ञादि कार्य कर्तव्यम, कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना है, कभी छोड़ना नहीं। ये किसका अभिप्राय है? निश्चय अभिप्राय भगवान का है। ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा वाक्यम। कर्म, नित्य कर्म कभी छोड़ना नहीं, ये प्रतिज्ञा वाक्य। कर्तव्य बनते हैं, ये प्रतिज्ञा वाक्य। हेतु क्या है? हेतु क्योंकि, हेतु माने क्योंकि वे पावन बनाते हैं। हेतु क्या है? पावन बनाते हैं। तो इसलिए प्रतिज्ञाया, प्रतिज्ञा करके पावनत्वं च हेतुम उक्त्वा, इसका हेतु क्या है? क्यों बनाते हैं, क्यों करने या कर्म? क्योंकि वे पावन बनाते हैं, क्योंकि ये हेतु है, क्योंकि वे पावन बनाते हैं, ऐसा समझाकर उक्त्वा मैंने प्रतिज्ञा भी बताया और उक्त्वा हेतु भी बता दिया, है ना। भगवान ने प्रतिज्ञा वाक्य और हेतु वाक्य। इसके बाद एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि इति एतद् निश्चितं मतम्। एतानि अपि कर्माणि, एतानि माने यज्ञ दान तपः कर्माणि अपि कर्तव्यानि, माने ये कर्तव्य के रूप में स्वीकार करके करना है, ठीक है, करना है। यह इति एतद् निश्चितं मतम् उत्तमम, उत्तमम निश्चितं मतम, ए फर्म कंक्लूजन। उत्तम मेरा निश्चय अभिप्राय, उत्तम अभिप्राय को प्रतिज्ञार्थ उपसंहार एवं, ऐसा दोबारा एतानि अपि तु कर्माणि करके दोबारा बताया ना भगवान कृष्ण। ऊपर कहे, ऊपर 5वां श्लोक में भगवान कह चुके हैं यज्ञदान तपः कर्म कर्तव्यानि त्याज्यम न चाज्यम कार्यमेव तत्। फिर एतानि अपि कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितमतम् उत्तमम्। ये क्या है? दोबारा बताना प्रतिज्ञा का उपसंहार के लिए, प्रतिज्ञा का उपसंहार के लिए कहा। ऐसा क्यों आप ये सब समझा रहे हैं? आगे बताएंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा। उपसंहार एवं
न अपूर्वार्थम वचनम, ये कोई नई बात नहीं है, कही गए बातों को ही भगवान यहाँ पे दोहराया इधर, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा मत समझो येतानि अपि, तो क्यों येतानि अपि, इसमें कुछ लोग दूसरा अर्थ ले सकते हैं। कैसे दूसरा अर्थ संभव है इस गीता श्लोक में, अब आगे आचार्य जी बताएंगे। तो इसलिए ये नया कोई विषय नहीं है, विषय वही है, उसी को दोहराया। क्यों दोहराया? प्रतिज्ञा का उपसंहार करने के लिए। प्रतिज्ञा क्या था? यज्ञ दान तप कर्म कर्तव्य है। हेतु क्या है? पावनानि मनीषिणाम। क्यों करना है? ये मनुष्यों को पावन बनाता है। ठीक है, इसके बाद येतानि अपि इति प्रकृत सन्निकृष्टार्थतः उपपत्तेः। अब देखिए येतानि अपि, एतानि अपि अंग्रेजी दीज ऑल्सो, एतानि माने दीज ऑल्सो, ठीक है, ये भी, ये सब भी। अब देखिए ये वाक्य ध्यान से सुनिए, यह सब भी माने ये सब, यह वाक्य एतानि अपि, दीज ऑल्सो, ये सब भी कब प्रयोग करते हैं? जो नजदीक है उसी को लक्ष्य करके बताते हैं। देखिए मैं वो एक उदाहरण देता हूं, ये भी खा लो, ये भी खा लो माने जो आपके नजदीक है उसको सूचित करता है ना। ये भी खा लो करके किचन में रखा गया जो दाल को सूचित करता है क्या? वो दूर है ना। येतानि अपि कर्माणि, these actions karmas also, these also to be performed without any attachment to the action itself and also to the fruits thereof. These also, ये these येतानि माने इसमें किस तरह के कर्म आते हैं? नित्य कर्म, यज्ञ दान तप कर्म आते हैं या और कोई कर्म आते हैं? तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ये तानि में इस श्लोक के नजदीक क्या है? यज्ञ दान तप कर्म। तो इसी को सूचित करता है ना, लक्ष्य करके ये तानि अपि का उदाहरण किया। अपि माने ऑल्सो, ठीक है। अब ऐसा क्यों बताया इधर? अभी इसका क्या भाष्य का संबंध क्या है? हमको तो, हम ज्ञानी लोग हैं, बैठे हैं आप सुनने के लिए, तो एतानि अपि करके ऐसा विश्लेषण क्यों करना है? आगे बताएंगे। सासंगस्य फलार्थिनः बन्धहेतवः एतानि अपि कर्माणि मुमुक्षोः कर्तव्यानि इति अपि शब्दस्य अर्थः, न तो अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य एतानि अपि इति उच्यते। अब शंका है, अब वो भाष्य आप जरा गर्दन सीधा करके मेरे ओर देख के सुनिएगा, क्योंकि आप बार बार आपके आदत रोग है ना, बड़ा रोग। ये रोग क्या है? बगल में पढ़ते रहते हैं। नहीं तो मैं आपको 5 मिनट दे देता हूँ, आप पढ़ लीजिए पहले, फिर बाद में गर्दन ऊपर उठाइए, फिर बताऊँगा मैं आपको। नहीं, ये बड़ा आदत, बुरा आदत है आप लोगों का। हम ऐसा नहीं सुनते थे आश्रम में, जब आचार्य पढ़ते तभी हमारा गर्दन झुककर पढ़ते थे। तो पढ़ना पूरा हो गया, फिर सीधा करके उनके ओर देखते हुए सुनते थे और लिखते थे। ये श्रवण करने का विधान है, तभी मन एकाग्र होने का संभावना है। गारंटी मैं नहीं दूंगा। अब बार बार पढ़ो मत, नहीं तो आप घर पे पढ़ लीजिएगा, फ़ोन करके बोल देना आज का विषय समझ में आ गया, तो यज्ञ जरूरी नहीं है आज, कैंसिल करके अगला दिन ले लेंगे, मुझे भी आराम मिलता है। मैं कई बार कह चुका हूँ आप सबसे। अब देखिए, सासंगस्य फलार्थिनः माने सासंगी माने आसक्ति, नंबर 1।
आसक्ति युक्त। फलार्थिनः, दो बात है ना, दोष क्या है, एक कर्मासक्ति, दूसरा फलासक्ति। बंध हेतवः एतानि अपि कर्माणि, ये दो बंधन कारक है। नित्य कर्म, यज्ञ दान तपः कर्म यदि आसक्ति से करते हैं, फलार्थी होकर करते हैं, ये नित्य कर्म ही बंधन कारक है। डेली ड्यूटीज और बंधन कारक है। क्यों? आसक्ति के कारण और फलासक्ति के, फलार्थी के कारण। अपि कर्मणः, ये दो बंध हेतु के कारण हो तो भी मुमुक्षु को करना चाहिए। ये बंध हेतु है, बंध कारण है नित्य कर्म, इसमें ये दोष, इन दोषों को हटाकर मुमुक्षु को भी नित्य कर्म करना है। मुमुक्षोः कर्तव्यानि इति, इसमें बंधन है फिर भी करना है, ये बंधन कारक है फिर भी करना है कर्म। यही अर्थ अपि शब्दस्य अर्थः। अपि शब्द का, एतानि अपि, अपि शब्द का अर्थ क्या है? बंधन कारक है नित्य कर्म, क्योंकि सासंगस्य फलार्थिनः, जो मनुष्यों के लिए, अज्ञानी व्यक्ति के लिए जो संग के कारण, आसक्त के कारण, फलार्थी फल के प्रति अपेक्षा के कारण जो कर्म बंधन कारक है, तो भी मुमुक्षु के द्वारा ये कर्म करना है। यही है अपि शब्द का अर्थ है। अब समझ में आ गया? अपि शब्द का अर्थ है, अपि शब्दस्य अर्थः न तो अन्यानि कर्माणि अपेक्षा एतानि अपि इति उच्यते। ये ऐसी बात नहीं है कि अन्यानि कर्माणि क्या हो सकता है? काम्य कर्म। माने इसका अर्थ ये अपि है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम्य कर्म को करते हुए ये नित्य कर्मों को भी छोड़ना नहीं। अपि शब्द का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि अन्यानि कर्माणि अपेक्षा एतानि अपि इति उच्यते। एतानि अपि उनकी दृष्टि से अन्य कर्माणि कितना है, क्या है अभी? काम्य कर्म। सो काम्य कर्मों के साथ अपि शब्द का अर्थ क्या है? साथ। काम्य कर्मों को करते रहो, उसके साथ साथ नित्य कर्म को भी करो, ऐसा अर्थ अपि शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, समझ आ गया बात? तो अपि शब्द तो एतानि अपि नहीं, माने साथ साथ काम्य कर्म करते रहो, साथ साथ नित्य कर्म भी करना है, ऐसा अर्थ नहीं है। अपि शब्द का अर्थ क्या है? ये बंधन हेतु है, बंधन कारक है, तो भी मुमुक्षु के द्वारा ये सब कर्म करना है। मुमुक्षु क्या करेगा? फलाशक्ति को छोड़कर, कर्म के प्रति आसक्ति को छोड़कर करता है। यही बात भगवान आगे कहेंगे। एक एक शास्त्र को समझना बहुत कठिन है। एक एक विषय को समझना कठिन है। भगवान खुद ही आचार्य ने कह तो दिया कल, क्या कहा उन्होंने? अर्थः दुर्ज्ञानः। दुर्ज्ञान माने कठिन है। तो अपि शब्द का ये है। तो अन्ये वर्णयन्ति, ऐसा मैंने क्यों भाष्य किया भगवान आचार्य जी के? तो क्योंकि अन्य टीकाकार लोग हैं, एतानि अपि का अर्थ और कुछ निकालते हैं। एतानि these also means these also ought to be performed along with काम्य कर्म। तो काम्य कर्म ने यज्ञ करते रहो, विद डिजायर फुलफिल्ड एक्टिविटीज वो भी करते रहो, साथ साथ नित्य कर्म भी करते रहो, यही है इसका अर्थ।
ऐसा कुछ लोग अर्थ निकालते हैं। ये अर्थ गलत है, इसका अर्थ ऐसा निकालना नहीं चाहिए। इसको स्पष्ट करने के लिए ये भगवान एक बात अभी कही थी। क्या कही भगवान ने? भगवान माने आचार्य जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तानी अपि अर्थ, अपि का शब्द निकटवर्ती वस्तुओं को सूचित करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ये तानी शब्द दूर के वस्तुओं को बताने के लिए नहीं। क्यों? अभी 5वां श्लोक 6वां श्लोक से ये तानी अपि आया है, उसके नज़दीक क्या है? 5वां श्लोक। उसके नज़दीक 5वां श्लोक में कौन से कर्म के बारे में बताए? नित्य कर्म, यज्ञ दान तप कर्म। तो ये तानी माने दीज हो गया है, प्लूरल। तो किसको सूचित करते हैं? यज्ञ दान तप कर्म को ही सूचित करते हैं। मगर ये तानी अपि का अर्थ कुछ लोग दूसरा निकालते हैं। फिर ऐसा अर्थ निकालने से गड़बड़ हो जाएगी बात, गीता हम गलत समझेंगे। तो वो गलत अर्थ नहीं बैठता, सही अर्थ यही है। वह गलत अर्थ है, इसका प्रमाण क्या है? इसका भी हेतु भगवान देंगे। समझ में आ रही बात है? तो अन्ये वर्णयंती, कुछ टीकाकार लोग हैं इस भाष्य को, इस अर्थ का, इस श्लोक का अर्थ ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? नित्यानाम कर्मणाम फल अभावात। देखिए, नित्य कर्मों का फल कोई नहीं होता है ना, शास्त्र की बात है ये। सो नित्य कर्मों का फल नहीं होने के कारण फिर उस कर्म के फलों के प्रति संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर कर्म करो, ये बनता ही नहीं। क्योंकि फल ही नहीं होता तो ऐसे अभूत जो नहीं है, फल ही नहीं है तो नहीं है, उसके प्रति आसक्ति छोड़कर कर्म करो, ये कैसा बनता है बात? ये कुछ लोगों का टीकाकार है। सो नित्य कर्म फलों के प्रति आसक्ति छोड़कर करो। भाई नित्य कर्म के फल ही नहीं होता है, इसीलिए उस फलों के प्रति आसक्ति छोड़ना ही होता ही नहीं। फल हो तब आसक्ति हो सकती है, फल ही नहीं है तो ये वाक्य ठीक नहीं है। सो अन्ये वर्णयन्ति नित्यानाम कर्मणाम फल अभावात संगम त्यक्त्वा फलानि च, संग आसक्ति को छोड़कर फलेपेक्षा रहित होकर न उपपद्यते, ये संभव नहीं है। कुछ लोगों का भाष्य है। तो इसीलिए ये तानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि। तो ये तानि अपि माने किसको सूचित करते हैं? काम्य कर्मों को। ये तानि अपि काम्य कर्माणि, काम्य कर्म में फल मिलता है नित्य कर्म में फल नहीं मिलता। तो भाई तुमको जो जो फल चाहिए काम्य कर्म में फल मिलता है, तो काम्य कर्मों को करते हुए नित्य कर्म भी साथ साथ कर लो। तो ये तानि अपि का अर्थ ये है। तो उनके उद्देश्य में क्या मुख्य है? काम्य कर्म। नित्य कर्म करना है तो करते हैं, तो ठीक है, कोई मिलता गिलता कुछ नहीं है। कुछ धंधे वाले ऐसे ही है, बिजनेस वाले, बस हाँ ठीक है इनको सैल्यूट मारना है मगर मिलता कुछ नहीं। मत सैल्यूट क्यों मारते हो उसको? बस हमारा नेबर है, उनको रोज गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं। देखो मिलता कुछ नहीं, उनकी बुद्धि हमेशा प्रॉफिट के ऊपर है, काम्य कर्म। सुना है कि ना ऐसे लोगों को? हाँ, उनका घर जरा जाग देख मिल के आता हूं, उनको मिलना है। क्यों मिलना है? मिलता कुछ तो है ही नहीं, बस ऐसे मिल के आना है। तो उनके उद्देश्य से क्या है? ऐसे नित्य कर्म जो भी है ये तो करना है, मगर मुख्य कर्म क्या है? काम्य कर्म। क्योंकि काम्य कर्म में फल मिलता है, क्योंकि फलेच्छुक होकर आप कर्म करते हैं, उसका फल आपको मिलेगा। कुछ फल यह लोक में, कुछ फल परलोक में। तो उन लोगों का अभिप्राय है, कुछ लोगों का,
एतानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्य अन्यानि, जो नित्य कर्मों से अलग है, जो काम्य कर्म है, एतानि अपि कर्तव्यानि किमुत यज्ञदान तपांसि नित्यानि इति, माने काम्य कर्मों को भी करना है, तो फिर यज्ञ दान तप कर्म के बाद क्या है, वो तो करना ही है। काम्य कर्म को ही करना है आपको, साथ साथ यज्ञ दान तप कर्म के बारे में क्या कहें, वो तो करना ही है, क्योंकि मुख्य काम्य कर्म है। साथ साथ करो, ये तानी अभी साथ साथ कर लो, उल्टा हो गया। तो ये तानी अपी का अर्थ क्या है, काम्य कर्म को मुख्य रूप में स्वीकार करके नित्य कर्म साथ साथ करो, यही है अर्थ। क्यों? क्योंकि नित्य कर्म का फल नहीं होता। फिर फल नहीं होते हुए भी क्यों करना है? करना है भाई, करना है, ये ऑब्लिगेशन है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। देखो, अंडर ऑब्लिगेशन आप जो कुछ भी करते हैं ना, उसका फल मिलता नहीं आपको। तद असत, आचार्य कहते हैं ऐसे विचार गलत है। तो अभी आप समझ में आ गया ये तान अपी का अर्थ कितना गड़बड़ हो सकता है। ये तान दीज ऑल्सो, इसीलिए शास्त्र आचार्यों के बिना, शंकराचार्य के बिना, भाष्य के बिना समझ में नहीं आता है। तद असत, ऐसा विचार गलत है। क्यों गलत है भाई? नित्यानाम अपि कर्मणाम फलवत्वस्य उपपादितत्वात्। भाई हम पहले ही कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको कि ये भगवान का अभिप्राय है, नित्य कर्मों का भी फल होता ही है। कौन सा फल है? यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि इत्यादि वचनेन। पावन बनाता है ना, वही इसका फल है। आप बिल्कुल फल नहीं है ऐसा क्यों कहते हो? तो यहाँ का अर्थ नित्यानि अपि कर्माणि बंध हेतुत्व आशंकया जिहासो मुमुक्षोः कुत काम्येषु प्रसंगः। एक मुमुक्षु है, वो डरता है नित्य कर्म करने के लिए, क्योंकि नित्य कर्म में ही बंधन कारक है। तो काम्य कर्म में क्यों फंसूं मैं? वो करता क्या? तो ऐसा जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु सोचता है भाई नित्य कर्म नैमित्तिक, नित्य कर्म में भी यही नित्य कर्म ही बंधन कारक है, जो छोड़ नहीं सकता हूं, इसमें भी बंधन कारक है, करना पड़ता है। मैं बताता हूं आपको, मैं एक उदाहरण देता हूं, ठीक है? मैंने एक उदाहरण दिया कल या परसों, उपनयन होते ही गायत्री का नित्य कर्म बन गया, शादी होते ही कुछ कुछ कर्म नित्य बन गए, रोज सब्जी लाना पहले कोई कुछ नहीं करता था, शादी के बाद बहुत कुछ नित्य कर्म हो गए। होता है कि नहीं? होता ही है। इसीलिए मुमुक्षु डरते हैं। कुछ कुछ नित्य कर्म आरंभ किया, नित्य कर्म के रूप में शुरू किया, वे बंधन में डालता है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। यदि मैं भजन गाता हूँ, मेरे लिए उदाहरण है, यदि मैं भजन गाता हूँ तो हर प्रवचन के पहले, हर प्रवचन के बाद, भिक्षा में जब भी आप बुलाते हैं तब घर पे स्वामी जी गाइए, तो आई बिकम एन एंटरटेनमेंट पीस टू द पब्लिक। ये मेरे लिए बंधन बन जाता है। विवेक चुड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, वीणावादन सौष्ठवम प्रजारंजकमेव च।
आपके अंदर जो कलाएं हैं उसको आप दिखाना चाहते हैं, फिर क्या प्राप्त कर होता है, आपको क्या मिलता है? नाम, कीर्ति, यशः। यही बंधन है। जो कुछ भी कर्म आप नित्य कर्म के अंदर में आ गया, मुमुक्षु नित्य कर्म से ही डरता है, फिर काम्य कर्म की बात ही क्या है? अब मेरा ये नित्य कर्म बन गया, क्या है? प्रवचन, महीने में जो भी है। अब देखिए, तो सब लोग अपेक्षा रखते हैं कि नहीं? सो लोगों के अपेक्षा के अंतर्गत मैं हूं, तो अपेक्षा की सीमा के अंतर्गत मैं हूं, मैं बंधन में हूं या नहीं हूं? क्योंकि 3-4 महीने मैं नहीं लूंगा तो आप बैठ नहीं सकते हैं। 6 महीने में नहीं लूंगा, आप बोलेंगे इस आचार्य को बदली कर दे, ट्रांसफर कर दे यहां से, और किसी को बोलने वालों को बुलाइए। मुमुक्षु नित्य कर्म से ही बंधन कारक के कारण डरता है, फिर काम्य कर्मों से डरता नहीं क्या? यही आचार्य का प्रश्न। कुत काम्येषु प्रसंग है, उसका प्रसंग ही कहाँ है? फिर तुम बता रहे हो कि काम्य कर्म को करना है, साथ साथ नित्य कर्म करना है, यही एतान्यपि का उद्देश्य है। ये गलत है, क्योंकि मुमुक्षु ये नहीं कर सकता। मुमुक्षु ये नित्य कर्म का जो उसका परिभाषा है वो धीरे 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 कम करना चाहता है। भगवान रमण महर्षि 3 बार भागने का प्रयास किया तिरुवन्नामलई से, क्योंकि लोग आना, उनके सामने बैठना भी उनके लिए बड़ा बंधन हो गया। भगवान खुद ही कहे, हमें क्या मालूम है? आश्रम बनने से पहले रमणाश्रम नीचे जब स्कंदाश्रम में रहते थे, तभी 3 बार, एक बार एक बंदा ने, भगवान बोल रहे मैं जा रहा हूं जंगल में, अकेला एकांत में जाना चाहता हूं, छोड़ो मुझे। वो छोड़ा नहीं भगवान को, बोले मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। पीछे पीछे बैठ, एक थक के बहुत घूम घूम के भगवान भी थक गए, एक शिला पर बैठ गए कहीं पहाड़ में, वो उस जमाने में कहीं एक जगह पे बैठ गए थे, रोड बने, आजकल का रोड नहीं था, वो तो थोड़ा सा मार्ग है, वहाँ बैठ गए, बिठाया, बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। वो भूख लग रही थी उसको, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप छोड़ने भागेंगे आप, फिर मिलेंगे नहीं। तो उसी में एक संत दूसरा कोई साधु आया, तो उनको सौंप दिया रमण महर्षि को, इनके बाद देखभाल देखना, मैं अभी कुछ खाना खा के आता हूँ, कहीं भिक्षा करके आता हूँ। वो बेचारा भाग के कुछ खा के फिर आया, दौड़ के आया, भगवान बैठा, हाँ बैठा, तो भगवान ने बताया ये, बोल 3 बार मैं कोशिश किया हूं। ये भी बंधन है। मैंने कुछ भी नित्य कर्म के अंतर्गत आ गया हो, बंधन कारक है, मगर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अज्ञानी लोग हैं। सर्वकर्म संन्यास कौन कर सकता है? आत्मज्ञानी कर सकता है। वे स्वेच्छा से काम करते हैं। तो नित्यानि अपि कर्माणि बंध हेतुत्व आशंकया, बंध कारक होने की आशंका से जिहासो मोक्षो हो कुत काम्येषु प्रसंगः। और देखिए गीता में कहीं जगह जगह पे काम्य कर्मों की निंदा की गई थी। दूरेण ह्यवरम कर्म इति च निंदितत्वात्। दूरेण, गुरुदेव
फार इंफीरियर। काम्य कर्म सकाम कर्म दूरेण अवरम। अवरम माने लोअर, निकृष्ट, नीच। अंतर क्या है? दूरेण, बात ही मत कहो। सकाम कर्म पाताल में है, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग से, ज्ञान से ये अवरम कर्म जो भी है, सकाम कर्म बहुत नीचे है। तो भगवान कहते बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तो बुद्धि के शरण में जाओ, ज्ञान के शरण में जाओ। बुद्धि में बैठो, ज्ञान में बैठो, क्योंकि कर्म जो है अवरम, लोअर। दूरे नहीं अवरम कर्म इति च निंदितत्वात्। ये दूसरा अध्याय 49वां श्लोक नंबर है। दूरे नहीं अवरम कर्म, आप टेक्स्ट बुक में ही नोट कर सकते हैं। भाष्य के वो दूरे अवरम कर्म मान 2.49। इति च काम्य कर्मणाम बंध हेतुत्वस्य निश्चितत्वात्। निश्चय करके बताया गया कि काम्य कर्म बंधन के कारण है, बंधकारक है। इसमें भगवान ने कह दिया, तो इसको आप में क्या, तो डिजायरफुल, डिजायर विद एक्शंस विद डिजायर्स और डिजायर प्रॉम्प्टेड, desire oriented activities lead us to bondage. पल पल में, क्षण क्षण में बंधन कारक है। स्वभाव में ही हम फंस जाते हैं। मैं एक उदाहरण में देता हूं। यदि मुझ में इच्छा है कि बैठने वालों की संख्या इतना हो, यदि मेरे दिमाग में ऐसी इच्छा है, समझो मैं आता हूं, उस दिन एक ही जन बैठा है ना। मेरी इच्छा क्या थी? कम से कम इतने संख्या वाले बैठे हैं। बैठा कितने लोग? एक ही जन बैठा है। सभा प्रवेश करते ही मेरा मन में विकल्प आ जाता है। संकल्प नहीं, विकल्प। विकल्प माने हिंदी विकल्प नहीं, संस्कृत विकल्प। दुखी हो जाता हूँ, गुस्सा भी आ जाता है, अपने आप पर शक होता है कि मैं ठीक से बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, मुझे ज्ञानी करके ये लोग मानते हैं या नहीं मानते। तरह तरह की आलोचनाएं होने का संभावना है। उसमें फंस गए। आप आए हैं दूर से या नज़दीक से सुनने के लिए। उस दिन गुप्ता जी ने अनाउंस किया आज का प्रवचन नहीं है, SMS भेज देते, पहले बता देते। गुस्सा भी आते हैं स्वामी के ऊपर, इतना बड़ा बड़ा सुनाते हैं, इसका अकल नहीं है क्या SMS भेजने का। कोई कहता है आप बोलना अलग है, करना अलग है। चर्चा यही होती है। तो कौन बंधन में पड़े? मैं नहीं पड़ा, आप पड़ गए। इस जाल में फंसे हुए। किस जाल में? बेकार विचारों का जाल में। क्यों? इच्छा के कारण। ऐसे फिर ज्यादा समझा नहीं सकता हूं मैं। यही बंधन है। तो दूरे नहीं अवरम कर्म इति च काम्य कर्मणाम बंध हेतुत्वस्य निश्चितत्वात् त्रैगुण्य विषया वेदाः
निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। दूसरा अध्याय 45वां श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदाः, ये त्रिगुणों का ये जगत है, तो विषय वेद इसी का बारे में बताते हैं, विषय प्रपंच का ही ज्यादा। निस्त्रैगुण्यो भव निर्द्वन्द्वः नित्य सत्वस्थः, निर्द्वंद्व हो जाओ, नित्य सत्व में निर्योगक्षेमा, योगक्षेम को छोड़ दो, आत्मवान भव, अपने आप में बैठो। ये क्या है? ज्ञान की स्थिति। तो इस तरह की ज्ञान की स्थिति से कर्म, सकाम कर्म निकृष्ट है। तो काम्य कर्मों को करना है, उसकी अब साथ साथ अपि शब्द का अर्थ साथ साथ नित्य कर्मों को कर ले, कोई मूर्ख ऐसा नहीं करता। ये भगवान का उपदेश नहीं है। त्रैविद्या माम सोमपाः क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। 9 अध्याय 20 और 21वां श्लोक। त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापाः स्वर्गैरिष्टा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। तो ये क्या हमें क्या हुआ? त्रैविद्या माम सोमपाः। देखो ये है ना, रुक यजुस्साम, ये तीनों वेदों का, वेद कर्मकांड करने वाले, सोमरस पाने वाले, और मेरे अर्चना करते कैसे? वसु आदि देवताओं के रूप में मुझको मेरी आराधना करते हैं। मुझ ईश्वर के रूप में आराधना नहीं करते, देवताओं के रूप में मेरी आराधना करके स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में विशाल में कुछ भोग भोगने के बाद क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। ये है सकाम कर्म की गति। इसीलिए इति च दूरव्यवहितत्वात् च न काम्येषु येतानि अपि इति विपदेशः। और श्लोक में येतानि अपि माने नजदीक क्या है? श्लोक में यज्ञ दान तप, कहीं पहले कह चुका है भगवान काम्यानाम कर्मणाम, वो काम्य कर्म कहीं पहले बता चुके हैं। तो येतानि अपि उसके साथ संबंध नहीं हो सकता काम्य कर्मों का। और किसके साथ संबंध हो सकता है फिर? यज्ञ दान तपक कर्म। तो यज्ञ दान तपक कर्म के साथ ही जोड़ना है। ये काम्य कर्मों के विषय में नहीं है। काम्येषु एतानपि इति व्यपदेशः। ठीक है, न व्यपदेशः, सॉरी, न काम्येषु एतानपि इति व्यपदेशः। काम्य कर्मों के साथ इसका संबंध नहीं है। अभी येतान्यपि का अब देखिए, येतान्यपि के बारे में इतना है। तस्मात्, तो करना क्या चाहिए? तस्मात् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षोः, अज्ञस्य आत्मज्ञान रहित अधिकृतस्य कर्माधिकारी मुमुक्षु के लिए। कर्माधिकारी है, अज्ञानी है, मगर मुमुक्षु है। मुमुक्षु का माने मोक्षो में भूयात इति इच्छा, जो प्राप्त कर, मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, ऐसे इच्छा रखने वाला, मगर अज्ञानी है। अज्ञानी होने के कारण उसका अधिकार किस में है? कर्म में ही है। तो कर्म में ही अपना अधिकार है, मगर मुमुक्षु है। तो उनके विषय में ये विकल्प है। कौन सा विकल्प है? 3 प्रकार के त्याग है ना। ये विकल्प होंगे, वो तमोगुण, रजोगुण या नहीं तो सत्वगुण। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः
तामस परिकीर्तितः नियतस्य तो हाँ, नियतस्य तो, नियतस्य में नित्यस्य, नित्य कर्म, नित्य कर्मों को संन्यासः परित्यागः कर्मणः न उपपद्यते, नित्य कर्मों का त्यागना संभव नहीं है। क्योंकि अज्ञस् किस लिए, अज्ञस्य पावनत्वस्य इष्टत्वात्, क्योंकि अज्ञानी के लिए नित्य कर्म करना जरूरी है। क्योंकि अज्ञानी के लिए यदि अपना उद्धार अज्ञानी व्यक्ति चाहते हैं तो उसके लिए नित्य कर्म जरूरी ही है। देखिए, अपने नित्य कर्मों को छोड़कर कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति बन नहीं सकता, साधक बन नहीं सकता, मुमुक्षु बन नहीं सकता। ये स्पष्ट रखना चाहिए मन में। अपना कर्तव्य को छोड़कर और कहीं भागना, ये आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। मगर नित्य कर्म में दुख है, दुख तो है ही, कष्ट है, कष्ट है, आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, बुद्ध तो आश्रमातीत, गुणातीत। हाँ जी, वो सन्यासी है, सर्वकर्म सन्यास, सर्वकर्म सन्यास स्थिति में पहुंच गए। रमण महर्षि घर छोड़ दिया, तपोवन महाराज छोड़ दिया। हर सन्यासी छोड़ के आता है ना घर। कुछ लोग मुमुक्षु साधक लोग, सन्यासी लोग हैं, कुछ लोग बाद में छोड़ना करके ऐसा कर्म नहीं होते उनके अंदर। ये समझना कठिन है। बुद्ध भगवान के पास जाके पूछिए, आपने क्यों छोड़ा? बोला, कपड़ा पकड़ा कब मैं? जब आत्मा अपने आप को जान लिया, मैंने कल कहा, अपनापन को छोड़ ही दिया तो कर्म का प्रभाव चलता रहेगा, प्रारब्ध आपको ले जाएगा। इसीलिए कई महात्मा लोग प्रारब्ध को, अपने आप को प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः इत्येषा मनीषा मम, प्रारब्ध को अपना शरीर को समर्पण कर दिया। इसलिए प्रारब्ध हो, भगवान गुरुदेव का भी टॉक था, गुरुदेव का अद्भुत प्रवचन, प्रारब्ध में है आपको खाना आज खाने का, बैठे रहो खाना आ जाएगा। मगर इस प्रारब्ध सिद्धांत पर अपना विश्वास होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे गंभीर विचारे हैं। इसमें कोई बैठ गया, खाना नहीं मिला तो उसका प्रारब्ध है। तो फिर सोचेगा कि मेरा विचार कहाँ से आया। तो इसीलिए इन बातों को समझना थोड़ा कठिन है। चर्चा करते रहेंगे, सारा जन्म ही खत्म हो जाएगा, तत्व समझ नहीं आएगा। इसे तत्व को पकड़ो। तो पावनत्वस्य इष्टत्वात्, अज्ञानी कर्म करना चाहते हैं। अज्ञानी को नित्य कर्म करने से क्या मिलता है? उनको पावन बनना चाहते हैं। मुमुक्षु है ना, पहले क्या कहा? अधिकृतस्य मुमुक्षो हो। मुमुक्षु क्या चाहता है? अज्ञानी मुमुक्षु है, मेरी अंतःकरण शुद्धि हो जाए, मुझसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष असूया इत्यादि सारे दुर्गुण खत्म ही हो जाए। इसीलिए तो हम सब इधर बैठे हैं। तो वो चाहते हैं शुद्धि हो जाए।
अच्छा, मोहात अज्ञानात तस्य नियतस्य परित्यागः तामसः परिकर्ता। अब मोह में पड़कर अज्ञानात इस बात को नहीं समझते हुए कर्म को छोड़ दिया, ये मेरी शुद्धि के लिए मुमुक्षु जानता है, अज्ञानी नहीं जानता, इसलिए अपने कर्मों को छोड़ दिया, नित्य कर्म को छोड़ देता है। तो तामस परित्याग, नित्यम च अवश्यम कर्तव्यम। नित्यम मीन्स व्हाट? नित्यम माने नित्यम माने अवश्यम। तो अवश्य करने योग्य कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है ना, वही नित्य कर्म कहा जाता है। तो त्यज्यते च इति विप्रतिषिद्धम। अभी एक कॉन्ट्रडिक्टरी है, विप्रतिषिद्धम माने कॉन्ट्रडिक्टरी, विरुद्ध वचनम। कैसा विरुद्ध वचन है? एक और कहते हो नित्य और त्याग दिया, नित्य कर्म को त्यागना नहीं हो सकता। इस जो कर्म, जिन कर्मों को छोड़ना असंभव है उसी को कहते हैं नित्य कर्म। सो नित्य कर्म को त्यागना छोड़ना माने ये विरुद्ध वचनम। ठीक है, तो जैसे कि मैं बचपन से, जन्म से ही लगातार श्वास लेते आया हूं, मैं थक गया हूं, अभी बंद कर देता हूं, नाक को थोड़ा आराम करता हूं, देता हूं। वो नित्य कर्म है, मानो नित्य चलते रहना है लगातार, बंद नहीं कर सकते, वो अपना बंद होना चाहिए। तो इसी तरह नित्य कर्म का मतलब ही नित्यम करना है, तो उसको त्यागना क्या होता है? असंभव, विप्रतिषिद्धम। अतः फिर भी मोह, फिर भी छोड़ दिया माने वो मोह के कारण ही छोड़ा है। देखिए, सुबह उठकर माता जी का घर का काम क्या करना, वो सुबह उठकर अपना काम करना है, अपना काम छोड़े मोह के वजह से। नौकरी छोड़ दिया पुरुष, जाना आना बंद हो गया, कमाई बंद हो गई, तो मोह के वाश कारण ही होता है। अपने नियत कर्मों को छोड़ दिया माने मोह की वजह से। बेटे का पालन देखना है, सुरक्षित रखना है बच्चों को, घर पे जन्म दिया, देने के बाद बच्चा का पालन पोषण करना है, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दिया, वो भीख मांगने लगे सड़क पर, तमोगुण। तो अतः मोह निमित्त परित्याग। तो मोह के कारण निमित्त से जो व्यक्ति कर्मों को छोड़ देता है उस त्याग को तामसः परिकीर्तितः। मोहश्च तमः इति, मोह ही तम है, तमोगुण के कारण ही मोह होता है। इसीलिए अपने कर्मों को कभी छोड़ना नहीं। स्वामी जी कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी ना छोटा छोटा टेम्परेचर हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं, हाँ, हमारा स्वाध्याय स्टडी ग्रुप्स होता है चिन्मय मिशन में। गुरुदेव कहते हैं चिन्मय मिशन स्टडी ग्रुप में स्टडी ग्रुप मेंबर्स कंपलसरी जाना है, नो एक्सेप्शन टू द रूल कहते थे। कुछ भी हो जाए, तूफान हो जाए, सुनामी आ जाए, तो तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, वो ग्रुप का पढ़ाई। तो आकर में कहते हैं ओनली वन एक्सेप्शन, योर डेथ। वो भी गुरुदेव कहते हैं दैट टू
inform the sevak that you are going to die this Thursday or Friday. Therefore, I will not be able to attend to the class on Sunday. देखिए, तो कहते हैं हम थक चुके हैं, कभी कभी थोड़ा ये बीमार पड़ गए, माने बीमार पड़ गए माने हाथ पैर उठा नहीं सका, थोड़ा दर्द है, थोड़ा सिर दर्द है, थोड़ा टेम्परेचर है, तो काम करो उठ के। 104 टेम्परेचर, 105 टेम्परेचर भी गुरुदेव आकर प्रवचन देते थे। हार्ट बीटिंग वॉज 21%, 22% पंपिंग, फिर भी आके प्रवचन देते थे, रोरिंग इन यज्ञास। मैं देख चुका हूं पर्सनली। उनके पास लगातार 24 आवर्स का मॉनिटर लगाते थे, ईसीजी मॉनिटर, पेट पे, बेल्ट पे, ऊपर अंदर बेल्ट, ऊपर शर्ट और रोरिंग, अंदर पूरे तारे, इधर एक छाती पर 1 2 3 हार्ट के ऊपर, तो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड ईसीजी, ऊपर शर्ट। देयरफॉर हम डरते थे महात्मा जी कैसे है भैया। हमको इतना सा छोटा सा हेडेक, सबसे पहला नहाना बंद, मगर खाना तो खाते, इडली पराठा सब खा सकते हैं। अभी अभी तो कहा तुमने तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान देख लेगा। मर के उन्हीं के पास जाओ ना, देख लेगा, पूरा ख्याल रखेगा भगवान आपका। तो दूसरे तरह के लोग काय क्लेश भयात, कष्ट का डर से, गुरुदेव कहते थे डोंट आस्क अबाउट द हेल्थ, उनके हेल्थ के बारे में। द बॉडी डजंट नो दैट इट इज सिक, डोंट बोलते थे, डोंट टॉक लाउडली, द बॉडी विल लिसन, बॉडी डजंट नो दैट इट इज सिक। So who tells that you are sick? You only tell the body that you are sick. How does the body doesn't know? किंच दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमिति एव यत्कर्म काय क्लेश भयात शरीर दुःख भयात त्यजेत परित्यजेत। ये काम तो दुःखम, क्योंकि दुःखमिति ये कर नहीं सकते, समस्त कर्म दुःख रूप है। काय क्लेश भयात शरीर दुःख, दुःख भयात शरीर के कष्ट के भय से परित्यजेत कर्म को छोड़ दिया, नित्य कर्म को छोड़ दिया। और नित्य कर्म करना इतना आसान नहीं है। आप समझते हैं जो वैदिक कर्म करने वाले, नित्य कर्म करने वाले हैं, आग के सामने बैठकर आहुतियां डालना, अरे कभी कभी यहाँ पे हवन करते हैं, आप लोगों को मैं देखते रहता हूँ, कोई बैठ नहीं सकता ठीक से अग्नि के सामने, बड़े उत्सुक से उत्साह से आगे बैठते हैं अग्नि प्रज्वलन से पहले, अग्नि प्रज्वलन होने के बाद सब दूर
जो वहां पे कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि अब आग में बैठे हैं, पंखा चालू करो, फर्स्ट साइड पंखा चालू करो, गर्मी लग रही है, को तपस्या तो करनी पड़ेगी। परिचय सकृत्वा राजसम रजो निर्वृतम त्यागम, वो राजस त्याग करके, सकृत्वा राजसम त्यागम माने रजो निर्वृतम त्यागम करके, क्या न ये त्याग फलम लभे, तुमको त्याग फल नहीं मिलता है। त्याग का फल क्या है? ज्ञानपूर्वकस्य सर्वकर्म त्यागस्य फलम मोक्षाख्यम, ज्ञानपूर्वक किए हुए मैंने ज्ञान से, ज्ञान युक्त से कर्मों को त्याग दिया। ज्ञान से माने कर्तृत्व भाव को छोड़कर, फलापेक्ष रहित होकर, सर्वकर्म त्याग, सभी कर्मों को त्याग से, सब कर्म त्यागने से जो फल मिलता है ना, रजोगुण से छोड़ दिया ना, ये तो सत्वगुण से नहीं छोड़ा, तो कर्म उस त्याग का फल नहीं मिलता है। ठीक है, मोक्षाख्यम न लभेत न येव लभते। तो सर्वकर्म संन्यास का फल क्या है? मोक्ष। उस मोक्ष रूपी फल इसको कभी नहीं मिलता। कर्म छोड़ दिया माने दुख के कारण, संसार बहा दुख है, पत्नी दुख है, पति भी दुख है, बच्चे बड़ा कष्ट है, ये अवरोधक है सब लोग, वही सबसे दूर जाकर कहीं पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान का साधन करूँगा, मोक्ष के लिए मैं प्रयास करूँगा, ऐसा डर के मारे भागने वालों को कुछ भी मिलता नहीं। अपने कर्तव्य पालन करके ही धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये राजसिक त्याग हुआ। कब पुनः सात्विक त्याग? फिर सात्विक त्याग किसको कहते हैं कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।